यद भद्रम, जो कल्याणकारी भी है और सुखदाई भी है, यद भद्रम तन्नः आसुव, उसको हमारी तरफ ले आइए। तो यहाँ भी बहुवचन में प्रार्थना की, एकल खोरा नहीं होना आदमी को, अकेले अकेले सुख का भोग नहीं करना। नह यहाँ पर प्रार्थना की है, साधक को सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे से कोई झगड़ा करता है, अपमान कर देता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, तो उस दिन उस आदमी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। भगवान जी से कहना चाहिए कि बेचारा कितना, उसकी शक्ति कितनी कम हो गई, देखो कि उसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोल रहा हूँ। तो उसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है। तो भगवान जी उसको थोड़ा सा आप शक्ति दे दो, थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा अपना प्रेम दे दो। उसके अंदर प्रेम की कमी आ गई है, उसके अंदर शांति की कमी आ गई है, आपसे थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा सा उसको भी दे दीजिए। ऐसा बोलते ही आपका कष्ट तो दूर, बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं तो उसने हमारा अपमान किया, अब हमारा माइंड चप 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 टप 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 उसको सोच सोच के पूरे हम भी निढाल हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं हम भी, हमारी भी शक्ति सारी चली जाती है सोच सोच के। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करो उस दिन, उस व्यक्ति के लिए, अपने को सुख मिलेगा। अपने सुख के लिए कर सकते हैं ऐसे, जिसने दुख दिया उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। बहुत कठिन है, देख लो, लेकिन आप बोलो जी कठिन काम करने के लिए तो पैदा हुए हैं, करेंगे। चलो आप करके मेरे साथ शेयर करना, आपको किसने कष्ट दिया, आपने उसके लिए क्या प्रार्थना की, उधर से क्या रिस्पॉन्स आया और आपको क्या लगा। आपको अच्छा लगेगा ये तो पक्का है, उधर से रिस्पॉन्स हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। अगर आपको उधर से रिस्पॉन्स लेना है तो फिर थोड़े दिन इसको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना को। लेकिन 1 महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। कोई भी प्रयोग करके देख सकता है इस टेक्निक को। तो ये हमारे ऋषियों ने हमें सिखाई है। यद भद्रम तन्नः आस्व, जो भद्र है वो आप हमारी तरफ ले आइए। सिर्फ मेरी तरफ नहीं, हमारी तरफ ले आइए। माने हम सब ही कल्याणकारी और सुखदायी वस्तुओं का, परिस्थितियों का उपभोग करें, क्योंकि हम सब उसको डिजर्व करते हैं। आज जो व्यक्ति हमें बुरा लग रहा है वो भी डिजर्व करता है। तो थोड़ा सा रोग आ गया तो इसके लिए शरीर को काट के थोड़ी डालना है। शरीर में कहीं दर्द आ गया, हाथ में दर्द आ गया, तो हाथ को थोड़ी काट के फेंकना है। थोड़े दिन में दर्द चला जाएगा। दर्द को दूर करने का उपाय करना है, हाथ को काट के नहीं फेंकना। इसलिए व्यक्ति का त्याग नहीं करना, उसके दोष को दूर करने के लिए उसका सहयोग करना है। जी कलावती जी बोलिए। इस मंत्र में यह भद्रम तन्ना आसुव अगर इधर ये न नहीं है, पहले इसको ठीक करो। तन्न नहीं है, तन्नः। आगे आ स्वर आ गया ना, तो विसर्ग को अवग्रह चिन्ह बन गया। विसर्ग है इसके आगे। न का अर्थ होता है निषेध, नहीं। और न, तन्ना नहीं बोलना, तन्नः। हाँ, तन्नः आसुव। तन्ना बोल दिया तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। जो कुछ भद्र है तत् न आसुव, वो हमारी तरफ मत लेके आना। हाँ, तन्न आसुव का अर्थ हो जाएगा तत् न आसुव, वो मत लेके आना।
जो कल्याणकारी और सुखदायी या सुख है आपका, वो हमारी तरफ मत लाना, ये अर्थ हो जाएगा। तन्नह आसुव, इसका अर्थ होगा वो जो कल्याणकारी और सुखदायी आपका कृपा है, सुख है, वो हमारी तरफ लेके आना। नह मतलब हमारी तरफ। यद भद्रम तन्नह आसुव, जब आप संगीता में बोलोगे ना इकट्ठा मंत्र को, तब तो ऐसे ही सुनाई देगा आपको, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो यो क्योंकि यहाँ नह का अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है ना, तो लोप हो गया आगे आ आने से, स्वर आने से। लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो न नहीं लिखा जाएगा, नह लिखा जाएगा, विसर्ग लिखे जाएंगे। और अर्थ करते समय अपने माइंड में भी न अर्थ नहीं करना कि ना आए, ये अर्थ करना है आए हम सब की तरफ वो जी। अब आगे फिर, अब एक बार सुख आ गया, दुख मिट गए सारे, तो अब आगे क्या करना है, आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है। और ये कंटिन्यूटी ना टूटे, ये भगवान की कृपा से ही होता है। नहीं तो मनुष्य का जो प्रमाद है वो बहुत दूर तक उसका पीछा करता है। जैसे ही जीवन में थोड़ा सुख शांति आती है, थोड़ी अनुकूलताएं आती हैं, तो व्यक्ति फिर प्रमाद से युक्त हो जाता है। आपको पता है योगग्राम में जब आते हैं रोगी, तो यहाँ पर तो उनके बिना चाहे भी उनको वही आहार देते हैं जो उनके लिए भद्र है, कल्याणकारी भी है, सुखदायी, वो ही देते हैं। सारी दिनचर्या भी वैसी ही होती है। फिर उसका अभ्यास करते करते 8-10 दिन में उसको बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि मैं घर जाके अब अपने जीवन की दिनचर्या को बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा। और फिर वो घर जाता है और वो 10, 15, 20 दिन ऐसे ही कंटिन्यू रखता है। फिर उसको और सुख मिलता है और फिर उसको लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई। तो किसी दिन कोई व्यक्ति आता है, बोले अभी तो ये थोड़ा सा खा के देखो ना, अब तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक होगी। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, रोज माप रहा हूँ, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, तो अब तो आप खा सकते हो रसगुल्ला। बोले हाँ बिल्कुल खा सकता हूँ। तो खाया और फिर उसको नापा तो शुगर बिल्कुल ठीक थी, खाने के बाद भी, क्योंकि अब इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो गई। तो इसको लगा कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद घर में कुछ ऐसी चीज बनाई, बोले हाँ आप तो खा सकते हैं। बोले बिल्कुल खा सकते हैं। फिर खाई और ऐसे वो नियम टूटते टूटते फिर तो दिन में 2 बार खाया, 3 बार खाया, प्राणायाम भी कुछ कम कर दिया और करते करते पता लगा अगले महीने में फिर वैसा ही हो गया। जितना वेट योगग्राम में घटाया था वो 15-20 दिन तो वैसे ही मेंटेन रहा और 1 महीने के बाद फिर वही 4 किलो बढ़ गया। जितना 4 किलो घटाया था उतना 4 किलो वहां जाके फिर बढ़ गया। तो ये टूट जाता है क्रम, ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसमें प्रमाद आ जाता है। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है भगवान से ही, अग्ने नय सुपथा, हे अग्ने नया ले चलो, सुपथा सुपथ पर ही। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, विवेक स्वरूप परमात्मा, अग्ने नय, नय माने ले चलो, सुपथा सुपथ पर, भगवान के पथ पर, दिव्यता के पथ पर, धर्म के पथ पर, भलाई के पथ पर, सेवा के पथ पर। किस लिए ले चलो? राये, ताकि ये ऐश्वर्य बना रहे। राय माने जो ऐश्वर्य अभी तक मिला है उस ऐश्वर्य के लिए वो बना रहे, मेरा कहीं मुझसे दूर ना हो। राये आसमान, हम सबको, माम नहीं कहा यहाँ पर कहा आसमान, हम सबको, वो ऐश्वर्य हम सबको मिले, अकेले को ना मिले। तो कितनी विराटता साधक में होती है वो इन प्रार्थनाओं से आप देख सकते हैं। साधक भी
तब बनता है मनुष्य जब वो अपने हृदय को थोड़ा विराट बनाता है। संकुचित हृदय वाला तो साधक भी नहीं होता, सिद्ध तो कहाँ होगा, सिद्धि तो दूर की बात है। तो साधना का शुरुआत भी कहां से होती है? अपने हृदय की विशालता से, विराटता से। जब सबके लिए सुख मांगते हैं, पता है कुछ लोगों को ये चीजें क्यों नहीं मिलती? खूब प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं मिलती कि वो केवल अपने लिए मांगते हैं। तो भगवान को लगता है इसको दे भी दिया तो ये केवल अपने ही सुख के लिए भोगों में डूब जाएगा। जब हम भगवान से कोई बड़ी एनर्जी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अगला प्रश्न ये होता है कि किस लिए मांग रहे हो, क्यों दें आपको? तो यदि आपको लगता है कि मैं ताकि सबकी सेवा कर सकूं, सबकी भलाई कर सकूं, इसलिए दे दो, तब तो भगवान जी दे देंगे कि ठीक है ये मेरा ही काम करेगा, क्योंकि मेरा काम है सबके जीवन को सुखों से भरना। ये सारी सृष्टि भगवान के अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं भगवान के सभी, तो ये सबकी भलाई करेगा, तब तो भगवान जी दे देते हैं। और जितनी भलाई करते हैं तो फिर और देते हैं कि और ज्यादा करो, मेरी सृष्टि को आप सुधार रहे हो, तब तो दे देगा। और केवल अपने लिए मांगते हैं तो फिर इतना सा देगा, ज्यादा नहीं देगा, जिससे आपका काम चल जाए। फिर परमात्मा कोई बुद्धू थोड़े हैं, उनको भी पता है ना भावना क्या है आपकी। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, अंदर तक हमारे क्या भाव है, विचार है, क्या हमारी इंट्यूशन है, वो सब जानता है भगवान। तो अग्ने नये सुपथा राय असमान, हम सबको विश्वानी देव वयुनानी विद्वान, वही बात कही है जो मैं अभी कह रही थी। क्यों दे दीजिए? क्योंकि आप तो विश्वानी, हे देव, ये भी परमात्मा के लिए संबोधन है, हे देव आप तो विश्वानी वयुनानी विद्वान, आप तो सब लोक लोकांतरों को जानने वाले हैं। विश्वानी माने समस्त, और वयुनानी माने स्थानों को, लोक लोकांतरों को। आप तो सब कुछ को जानने वाले हैं, इसलिए वो सब जानते हुए मेरे अंदर क्या भाव है, क्यों मैं ऐश्वर्य मांग रहा हूं, क्यों मैं शक्ति और सामर्थ्य मांग रहा हूं। देखो कुछ जैसे हमारी बहनें या हमारे भाई सेवा करते हैं तो वो कहते हैं जी हम बुलाते हैं, हमारी क्लास में ज्यादा लोग आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? बोल जी हमारे पास ना वाणी का सामर्थ्य नहीं है, हमें बोलना नहीं आता है। तो भगवान जी से मांग लिया करो, क्योंकि वो क्या है? वाचस्पति। हमने वो जल सिंचन करते हुए मंत्र बोला था ना, चौथा मंत्र, के तपुः के तन्नः पुनातुः वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। तो उससे मांग लो, वो दे देगा। तो मुझे हमारे को तो ज्यादा याद नहीं रहते हैं ये मंत्र श्लोक आदि, तो उससे मेधा को मांग लो, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते। लेकिन बस मांगते समय यही ध्यान रखना कि भगवान जी ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं इसलिए दे दो, तो फिर दे देंगे। मुझे थक जाते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो भगवान जी से शक्ति मांग लो कि मैं अपने घर का काम 2 ही घंटे में निपटा दिया करूं और बाकी 2 घंटे भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए मैं बाहर जा करके अपने नियम को ना छोड़ूं। ये भी एक नियम है हम सबके जीवन में। देखो वो तो भगवान की, गुरु की कृपा से होता है कि जैसे हमारा तो पूरा जीवन सेवा के लिए और अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, 24 घंटे सेवा के लिए ही है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी जैसे खाने का नियम है, पीने का, सोने का नियम है कि हम रोज 2 बार खाएंगे, ऐसे ही एक नियम लेना चाहिए हर व्यक्ति को। कि केवल मैं संगठन से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, भाई बहनों की बात नहीं कर रही हूँ, प्रत्येक गृहस्थी को ये नियम अपने जीवन में बहुत दृढ़ता से लेना चाहिए कि 24 घंटे में से 2 घंटे कम से कम फ्री सेवा करेंगे, देश के लिए, धर्म के लिए, शास्त्रों के लिए, ऋषियों के लिए, भगवान के लिए। बहुत जरूरी है वो। यदि 2 घंटे आपने निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं की
तो निश्चित रूप से आपका हृदय संकुचित होता चला जाएगा और वो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। सिकुड़ जाते हैं। आप कहीं भी करें, आप किसी गौशाला में जाके करें, किसी हॉस्पिटल में जाके करें, कहीं भी किसी गांव में जाके करें, कुछ भी सेवा करें, लेकिन 2 घंटे आपको ऐसे नियम से निकालने हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल मात्र विशुद्ध रूप से आप सेवा के लिए कर रहे हैं। आप किसी ऐसे गांव में जाके स्वच्छता अभियान चला दें, आप किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दें जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और वो काम करते हुए भी आप सावधान रहें। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं। और सबसे बेस्ट है किसी भी गांव में, बस्ती में जाकर के लोगों को योग करने के लिए अवेयर करना सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका पुण्य कमाने का। अपने को भी अच्छा लगता है। उनको थोड़ा सा योग सिखाओ, हो सके तो उनको कोई अच्छी पुस्तक दे के आ जाओ कि 1 पेज रोज पढ़ लिया करो। और भी इतने दान करते हो ना आप लोग, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई गिफ्ट मोमेंटो मंगवाते हैं। जब कोई फंक्शन आदि करते हैं तो मोमेंटो मत मंगवाया करो, कोई अच्छी किताब दिया करो उसको, किसी भी व्यक्ति, और उसको बोलो 1 पेज रोज पढ़ा करो आप, उससे उसके जीवन में बहुत लाभ होगा। सत्या प्रकाश दे दो, गीता दे दो, हवन की पुस्तक दे दो, और अपने पतंजलि की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, प्राणायाम रहस्य दे दो, उपचार पद्धति दे दो। यहाँ से साहित्य मंगवा करके बांटना चाहिए। और भी कुछ नहीं तो अपने योग संदेश निकलती हर महीने, उसकी 1 कॉपी 150 रुपए में 4-6 महीने चल जाती है, वही बांटने लग जाओ। तो इसको ज्ञान को भी बांटना चाहिए। ज्ञान को बांटने के विविध तरीके होते हैं, लेकिन 2 घंटा जरूर बांटना चाहिए। तो फिर भगवान जी बहुत सामर्थ्य दे देते हैं, आप थकेंगे नहीं। आप 10, 12, 14 घंटे खूब सारी सेवा करके भी प्रसन्न रहेंगे और थकान नहीं होगी। और केवल अपने लिए करोगे ना तो फिर 2 घंटे में 4, 5, 6 घंटे में थकान होगी, लगेगा कि थोड़ा आराम कर लूं, तो फिर संकुचित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना बहुवचन में की है, अस्मान, हे अग्ने अस्मान राये सुपथा नय। हे अग्निदेव, आप हमें ऐश्वर्य के लिए अच्छे पथ पर ले चलो, डिवाइन पथ पर ले चलो, जिस पथ से ऋषियों ने चलकर अपना जीवन संपन्न किया, जिस रास्ते पर चल करके देवताओं ने अपना जीवन आगे बढ़ाया, संतों ने अपना जीवन आगे बढ़ाया, उस रास्ते से चलूं मैं। यात्रा के लिए हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? सुखद रास्ता चुनते हैं। हम अपनी गाड़ी को कौन से रोड से लेके जाते हैं? जिस रोड में कोई खड्डे ना हो, ज्यादा ब्रेकर ना हो, तो जहां हमारी गाड़ी फुल स्पीड से चल सके और हमारा जो गंतव्य है वो जल्दी भी आ जाए और झटका भी ना लगे, जहां भीड़ भड़का भी ना हो, पोल्यूशन भी ना हो, ऐसे रास्ते से तो जाते हैं हम कहते हैं भाई हाईवे से चलो, ये बीच, शहर के बीच से मत चलो, क्योंकि वहां इतनी भीड़ होगी, इतना पोल्यूशन होगा, इतने खड्डे होंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जीवन का जो गंतव्य है, उस गंतव्य में भी कौन से रास्ते से चलना चाहिए? जहां से ऋषि गए उस रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि वहां कोई पोल्यूशन नहीं है। रास्ते का भी अपना एक सुख है, गंतव्य का सुख तो बाद में मिलेगा ही पहुंचने पर, लेकिन उस रास्ते का भी अपना एक सुख है। और उससे विरुद्ध रास्ते पे चलेंगे तो रास्ते का भी अपना एक दुख है, और बहुत देर भी लग जाएगी, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। तो जो काम इस जन्म में पूरा हो सकता है, उसके लिए अगले जन्मों की आशा क्यों करूं? जिस स्थान पे 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है, और वो भी सुखपूर्वक,
तो फिर मैं बहुत सारे चक्कर लगा के बहुत लंबा रास्ता तय करके 8 घंटे में क्यों पहुंचूं? कोई भी बुद्धिमान आदमी ऐसा काम करेगा क्या? जिस पथ पे हम 1 घंटे में पहुंच सकते थे, जैसे मेरे को एयरपोर्ट जाना है देहरादून, तो पतंजलि योगपीठ से हाईवे से जाएं तो 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। और मैं सोचूं कि मैं पहले तो जाती हूँ रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और वहां से फिर गांव वाला रास्ता पकड़ के और फिर पहुंचती हूँ एयरपोर्ट, तो उसमें लगेंगे 8 घंटे। तो मैं ऐसा कभी करूंगी क्या? 45 मिनट वाले रास्ते को 8 घंटे में पूरा करूं, ऐसा करूंगी कभी? कभी नहीं करूंगी। क्यों करूंगी मैं ऐसा? जब मेरे को पता है इतना अच्छा रास्ता है, 45 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो इतने चक्कर काट के भीड़ में से खड्डों में से मैं क्यों जाऊंगी? बाहर नहीं करते हैं, लेकिन जीवन के रास्ते पे हम खुद ही अपने रास्ते को लंबा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना की है, हे अग्नि हमें उस सुपथ से ले चलो जहां पर देवता गए और जहां वो आपका ऐश्वर्य मिला, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मत्, इसका पदच्छेद है युयोधि अस्मत्। युयोधि मतलब हटा दीजिए, अस्मत् हमारे से, अस्मत् पंचमी है। युयोधि अस्मत् जुहुराणम, जुहुराण मत होता है पाप, जुहुराणम पापों को, दोषों को। जुहुराणम एना, एना भी पाप ही होता है। तो हमारे सब पापों को, दोषों को आप हटा दीजिए हमारे से। युयोधि जुहुराणम एन भूयिष्ठान ते नमः उक्तिम विधेम। भूयिष्ठान ये परमात्मा के लिए है। आप कैसे हैं? भूयिष्ठ। भू मतलब सर्वशक्तिमान, सबके प्राणों के भी प्राण, सबके सृष्टा, और उसमें फिर इष्ठन प्रत्यय लगा दिया। जैसे तरप तमप प्रत्यय लगते हैं ना हिंदी में, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ऐसे संस्कृत में इष्ठन प्रत्यय लगता है अतिशयता के लिए। जो सबसे भूयिष्ठ है, सबसे महान है, उसके लिए कहा भूयिष्ठान। हे सर्वव्यापक, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, आपके लिए नमः उक्तिम विधेम। नमः प्रणाम की, उक्ति ही शब्दों को, उक्तियों को विधेम बोलते हैं। आप हमें ऐसे ऐश्वर्य के मार्ग से ले चलो जहां दिव्यता ही दिव्यता हो। और क्योंकि सब वयुनानि विश्वानि देव विद्वान, विद्वान मतलब जानते हो आप तो सब लोकांतरों को जानते हो। आपको पता है कौन से अच्छे लोग हैं, कौन से बुरे लोग हैं, तो अच्छे वाले में ले चलो आप हमें। आपको हमारी भावनाओं का भी पता है, हमारे हृदय में क्या तड़फ है, क्या पिपासा है, तो हमारी उस जिज्ञासा को, पिपासा को भी आप जानते हैं। इसलिए जो हम चाहते हैं उधर ही आप हमें ले चलो। और हमारे से जुहुरान एनहा, इन सब पापों को, दोषों को, जो भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। जानते हैं उनमें से कुछ को हटा लेते हैं, कुछ को नहीं हटा पाते हैं जानते हुए भी। तो आप उन सब को कृपा करके हटा दीजिए हमारे से। जुहुरान मेनो भूयिष्ठान ते नमः उक्तिम विधेम। हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भूयिष्ठ, महान ब्रह्म, आपके सामने नमः उक्तिम विधेम प्रार्थना करते हैं हम। प्रणाम के शब्द उक्तियों को बोलते हैं। तो इस मंत्र के बाद फिर गायत्री मंत्र बोला जाता है, उसका अर्थ हम पहले ही कर चुके हैं। और उसके बाद फिर कितने भी एडिशनल मंत्र आप बोल सकते हैं। सामान्य यज्ञ तो यहाँ तक ही होता है। हम बोल लेते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे,
उस त्र्यंबक को हम यजन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सुगंधिम, जो सुगंध स्वरूप है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो पुष्टि का वर्धन करने वाला है उसको। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव, क्यों करते हैं उसकी पूजा हम? उर्वारुकम इव बंधनान, बंधनान मोक्षीय, बंधनों को काटने के लिए। कैसे बंधन को काटे? उर्वारुकम इव, जैसे उर्वारुकम कहते हैं खरबूजे को, खरबूजे की तरह। तो जो उत्तर भारत में पैदा हुए उनको तो मालूम है, दक्षिण में भी शायद होता होगा खरबूजा। वो अपनी बेल से जब पक जाता है ना, तो अपने आप अलग हो जाता है। रात को खेत में गए, हमने देखा कि ये बिल्कुल पक गया, और हमने सोचा कि कल उसको हम तोड़ लेंगे, और सुबह जब हम खेत में गए तो अपने आप ही अलग हुआ मिला। खरबूजा एक साइड में रखा था, बेल अपने स्थान पे थी, अपने आप अलग हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है, जो पक जाता है फिर प्रकृति खुद ही उसको बंधन से मुक्त कर देती है, बांध के नहीं रखती। वहां पर किसी ने प्रार्थना नहीं की, बेल ने अपने आप ही छोड़ दिया उसको पकने के बाद। आम के पेड़ पे जो आम बिल्कुल पक गया, वो पेड़ अपने आप ही उसको अलग कर देता, वो नीचे गिर जाता है पका हुआ। आजकल तो कच्चे तोड़ लेते हैं, फिर उसको अलग ढंग से कुछ केमिकल आदि डाल के पकाते हैं, उनमें वो टेस्ट नहीं होता। जो डाल के ऊपर ही पका है वो फल बहुत मीठा होता है, बहुत रसीला होता है, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो ऐसे ही जीवन में जो चौथा आश्रम है, संन्यास आश्रम, या आयु का जो चौथा पार्ट है, जिसने संन्यास तो नहीं लिया लेकिन अब आप चौथे पार्ट में चल रहे हैं जीवन के। चौथे पार्ट में आते आते व्यक्ति के जीवन में बहुत मिठास भर जाना चाहिए, यदि उसने ठीक से जीवन जिया है तो। और यदि ठीक से जीवन नहीं जिया तो सबसे ज्यादा दुखदाई होता है चौथा आश्रम। बच्चे पास में नहीं आते हैं, बच्चों की तो बात छोड़ो, घर के नौकर भी उस दरवाजे से नहीं आते जिस दरवाजे पे ये बुजुर्ग बैठा है, दूसरे वाले दरवाजे से आते हैं। कुत्ते बिल्ली भी दौड़ के बच्चों के पास जाते हैं, घर के मालिकों के पास आते हैं, बुढ़े के पास वो भी नहीं आते। क्यों क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मधुरता फील नहीं होती है, ये पका नहीं, अभी कच्चा है ये फल। इसने ठीक से पूरा जीवन यदि सब चीजों का बैलेंस करके जिया होता, कुछ सेवा भी की होती, कुछ साधना भी की होती, कुछ घर गृहस्थी के काम भी किए होते, तो इस समय तक पक जाता अच्छे से। अब तो लगता है इन दुष्टों के लिए इतना काम किया, इससे अच्छा तो मैं किसी संस्था के लिए काम करता तो कितना अच्छी मेरी सेवा में लगा देते लोगों को। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब तो शक्ति है नहीं आप में, आप सेवा नहीं कर सकते हैं आप पहले। इसलिए मैंने आज कहा कम से कम 2 घंटा निस्वार्थ सेवा करना शुरू करो। बाकी 10-12 घंटा अपनों के लिए करते हैं, 2 घंटा निस्वार्थ करो। जिनकी निस्वार्थ सेवा करोगे वो आपको संभाल लेंगे, आपसे प्रीति करेंगे, वो आपके सहयोगी बनेंगे सुख दुख में। तो ये जो बाद के मंत्र हैं, तो इस मंत्र के ऊपर जो मैं अभी बोल रही थी, तो फिर कल और विचार कर लेंगे, क्योंकि कल तो शिवरात्रि है, तो शिव का ही दिन है कल, और ये शिव के लिए ही ये मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। हमारे बंधन कट जाए और हमें पता भी ना लगे, कितनी अच्छी बात है। जैसे खरबूजे का बंधन कट गया, बेल से छूट गया वो, और कोई कष्ट नहीं हुआ, ना खरबूजे को कोई कष्ट हुआ और ना बेल को कोई कष्ट हुआ। ऐसे हम प्रकृति से छूट जाएं समस्त बंधनों से, और हमें पता भी ना लगे। क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि जी ये सब बंधन काटने के लिए क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे, अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा क्या, अपने संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा क्या,
सब हमारी प्यारी प्यारी वस्तुएं जो हमने ला ला के घर में सजाई हैं वो सब त्यागनी पड़ेंगी क्या? यदि ऐसा करना पड़ेगा फिर तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, कैसे छोड़ेंगे? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। तो बोले वही बात बता दो फिर। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। मृत्यु से हटाओ, मोक्ष से मत हटाना। मोक्ष तो चाहिए हमें। तो आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। आरती जी का प्रश्न कर लेंगे। आपका दिन ऐसे ही उर्वारुक्म की तरह समस्त बंधनों से मुक्त रहे और अमृत से युक्त रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी भाई बहनों के लिए। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।